हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माता दी। जैसे कि मैं आप लोग के पास छोटी छोटी रेमेडीज़ लेके आती हूँ। देखिए, रेमेडीज़ तभी वर्क करती हैं जब हम हार्ड वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ बताते हैं आपको और आप बिल्कुल आलस में हैं और वो चीज़ें आप पे इफ़ेक्ट करेंगी, नहीं। सबसे बड़ा जो हमारा उपाय होता है वो हार्ड वर्क, कर्म होता है हमारे। अच्छे कर्म करते हैं हमें अच्छा फल मिलता है, हम कुछ गलत कर्म करते हैं हमें बुरा फल मिलता है। लेकिन हमारे जीवन में 5 तत्व और ग्रहों का बहुत लेना देना होता है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ग्रह हमारे जीवन में बहुत इफेक्ट डालते हैं। ये आप सभी सहमत होंगे इस बात से। इवन हमारे जो मसाले हैं वो भी बहुत सारे ग्रहों को के सिंबॉलिक होते हैं। कलर्स भी, जैसे ग्रीन कलर है बुध का होता है, रेड कलर होता है वो मंगल का होता है, ब्लैक कलर होता है वो शनि का होता है, राहु केतु का होता है, सफ़ेद किसी का होता है, किसी का होता है। हमें अपने ग्रहों को स्ट्रांग करना था, क्योंकि जब हम शादी करते हैं तभी भी हम लोग कुंडलियां क्यों मिलवाते हैं? ग्रहों की स्थिति देखने के लिए, क्योंकि ग्रह जो है हमारे सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। आज मैं क्यों लेके आई हूँ ये वीडियो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि शादी नहीं होती है, हमारे घर में बहुत अशांति होती है। ये सब यूनिवर्सल ये परेशानियां हैं, सभी के पास होती हैं। हम इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, हम इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। हम इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं बस, और अपने कर्मों पे कंसंट्रेट करके अच्छे कर्म कर सकते हैं। जादू टोने, बुरी नज़र, अच्छी नज़र, बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानती हूँ। मैं सिर्फ इस चीज़ को मानती हूँ कि आपके कर्म कैसे हैं, प्लस आपके ग्रह कितने स्ट्रांग हैं। क्योंकि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारी वाइब्रेशंस हमारे जीवन को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। इसीलिए हम छोटी छोटी सी शांति के लिए हम वो उपाय करते हैं, उसमें मेरे को लगता नहीं कि कोई बुराई भी है। तो सबसे पहला आप अपने अच्छे कर्मों पे, हार्ड वर्क पे अपने कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद जो मैं आपको इलाज बताती हूँ, आप अगर वो करते हैं तो निश्चित यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ ठहराव आना शुरू हो जाएगा, अशांति से शांति की ओर आप बढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा एक मसाला है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, हल्दी रखा है और यहाँ पे मैंने गुड़ रखा है। हमारे जितने भी मसाले हैं, जैसे हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, नमक है, सब ग्रहों को, जैसे मैंने आपको बताया, इफेक्ट करते हैं। हल्दी हमारे जो है वो बृहस्पति, हमारे गुरु को रिप्रेजेंट करती है। और कहते हैं कि अगर हमारा गुरु अच्छा नहीं है ग्रहों में, हमारा बृहस्पति अच्छा नहीं है, तो हमारी शादी नहीं होगी, हमारी नौकरी नहीं लगेगी, हमारी शादी होगी तो अशांति रहेगी, हमें बहुत सारे सुख नहीं मिल पाएंगे, है ना। इस तरीके से चंद्र ग्रहण का भी, चंद्रमा का भी होता है, इसका भी मैं लेके आऊंगी। क्योंकि हमारा जो सोचने का, मानसिक शांति अशांति का जो कारक होता है वो चंद्र ग्रह होता है। इसका भी मैं 1-2 दिन में आप लोगों के पास वीडियो लेके आऊंगी। कोशिश करिए कि आपके घर में भले कोई भी मसाला ख़त्म हो जाए, आप दोबारा से भरते हैं, बट आपके घर में हल्दी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और आप हमेशा ऐसे एक कांच के बाउल में, भले वो छोटा बाउल हो, छोटी प्लेट हो, आप कांच के बाउल में थोड़ी सी हल्दी डाल के आप अपने फ्रंट में कहीं पर भी रखेंगे, जहां आप उठते बैठते हैं, या आपका जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पर, या फिर आप जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ पर आप हल्दी ज़रूर रखिए थोड़ी सी। क्योंकि कभी आपकी किचन में ख़त्म भी हो जाए, बट ये जो बाउल में हल्दी है वो तो हमेशा रहेगी, और ये बहुत शुभ कारक होता है। इसलिए बोलते हैं एंटीसेप्टिक भी होती है। अगर हम साइंस के उससे भी देखें तो भी हल्दी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। कहते हैं जिन बच्चों की शादी नहीं होती है, अगर हम हल्दी रेगुलर उनको पानी में डाल के वो नहाते हैं तो बहुत जल्दी वो शादी उनकी हो जाती है। ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई टोना नहीं है, ये सिर्फ हमारे बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है। और जब हमारा बृहस्पति ग्रह, हमारा गुरु हमारे साथ होता है तो हमारे जीवन में सब अच्छा अच्छा होता जाता है। दूसरा, हमें गुड़ हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। आप खाएं या नहीं खाएं, खाने से भी फायदा होता है। अब तो सर्दी आ रही है, मैं गुड़ की बहुत सारी रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ कि अगर आप खाएंगे, बदलते मौसम में खाएंगे, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट देगा। ये गुड़ गर्माहट देगा हमारी बॉडी में, वो एक अलग बात है। बट जो मैं आज आपको उपाय बता रही हूँ, आप ऐसे ही एक कांच के बाउल में अपना एक हल्दी का थोड़ा सा रखेंगे और एक गुड़ की ढली रखेंगे। इनको आप फ्रंट में कहीं पर भी रख सकते हैं, आप एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं।
ठीक है। पूजा गृह में मत रखिएगा, क्योंकि ये हम अपने पूजा गृह में हम क्या क्या रखेंगे ये भी बात है। तो आप कहीं पर किचन में फ्रंट पे रख दीजिए, आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए, आप अपने ड्राइंग रूम में कहीं पर एक साइड में कोने में रख दीजिए। तो ये आप रख सकते हैं, क्योंकि गुड़ जो है हमारा मंगल का कारक होता है, और अगर हमारा मंगल ग्रह खराब है तो भी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अशांति होती है, ग्रह क्लेश होते हैं बहुत सारे। तो आज से आप एक बात बिल्कुल बना लीजिए कि आप छोटे से, भले इतने बड़े कटोरे में नहीं रख के, आप छोटी छोटी जो कटोरियां होती हैं मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें भी आप रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की जो छोटी छोटी कटोरियां आती हैं, इसमें भी आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ डाल के आप कहीं पर भी रख दीजिए। देखिए, आप कुछ अच्छा ही महसूस करेंगे, और जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के वीडियोस में आप लोग के पास लेती आती रहूँगी, और आपको सुपरस्टिशियस नहीं बनना है, भ्रमित नहीं होना है, भ्रम नहीं पालना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस आप ये देखिए कि अगर हमारे 5 तत्व और हमारे 9 ग्रह बलवान हैं, अच्छे हैं, और हमारे सबसे पहले कर्म अच्छे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करते, हम किसी का हक का नहीं मारते हैं, हम किसी को खराब नहीं बोलते हैं, जो कि हम नॉर्मली कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम सभी लोग बोलते हैं हमने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, जबकि हम करते गलत हैं, बट अपने को हम आईने में खराब नहीं देख पाते। बस ये एक ह्यूमन की एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। खैर, एनीवेज, कोशिश करिए, अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव रहिए, और बस ऊपर वाले और अपने कुदरत को बस मानते रहिए, और ये सोचिए कि हम जो कुछ भी सोचते भी हैं या करते भी हैं, कोई नहीं देख रहा होता है बट कुदरत और हमारा ऊपर वाला भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह, जीसस, गॉड, सब देख रहे होते हैं। बस आप हमेशा यही मानिए कि हमारे पास ऊपर वाले का कैमरा है, जो कि वो हमेशा हर पल हमारे पे निगाह रखा है। कोई भी गलत काम करने से हमेशा बचिए। इसी आशा के संग हैव अ फिट डे। बहुत खुश रहिए, जो मन को अच्छा लगे करिए, बट कुछ मैं फिर बोलूँगी, गलत मत करिए, और जेन्युइन रहिए, लॉयल रहिए, ऑनेस्ट रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बहुत खुश रहिए।